chini khurang nai tong nai jo to ta khok tei buhuk song no balai kheno khatung matai hamjak mani bisingti tini chini khurang ni kok salai pandao lamjak sogo obo haikeno chini khurang ni sak tharmong mai jeng tini phai sok baijak chini hasini bubagra raja khor tong thai nogo jeng obo haikeno norok ni bagai tini kok salai pandao tui phaika eba manjak phaika hasini bubagra borom ganang produt bikram kishur manik ko jeng bobai thaisa thainai jesek jora mamchak bobai kok salainai पुलावनो बुबग्रानो चीनी खरंगो लामसगो आज महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक का 110 बर्थडे है तो इस बर्थडे और प्रीवियस बर्थडे के बीच में डिफरेंस क्या है आज क्या देखा त्रिपुरा में अपने लोगों के अंदर पहला चीज़ मैंने देखा है कि प्रशासन खिलाफ नहीं है पहले एक प्रेशर रहता था आज दसरामपारा में प्रोग्राम था उनसे मेरा मुलाकात हुआ तो उन्होंने क्या कहा कि पहले भी मैंने महाराजा वीर विक्रम का जन्मदिन मनाने का कोशिश किया है लेकिन उस समय एक प्रेशर रहता था प्रशासन से कि महाराजा को आप अवॉइड करो आप चेयरमैन माओ स्टालिन चे गुवारा खुदीराम बोस रविन्द्रनाथ टैगोर सबका करो महाराजा का मत करो ये एक अंडरस्टैंडिंग था सीपीएम गवर्नमेंट का इस बार गवर्नमेंट ने इंटरफियर नहीं किया तो आपने देखा रिस्पांस क्या हुआ और नेक्स्ट ईयर और भी बड़ा होगा क्योंकि महाराजा वीर विक्रम इज अ सिंबल ऑफ स्वाधीन इंडिपेंडेंट त्रिपुरा एवरीथिंग व्हाट वाज गुड अबाउट त्रिपुरा बिफोर इंडिपेंडेंस वाज द विजन ऑफ महाराजा वीर विक्रम द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का उनका एक अंडरस्टैंडिंग था कि अगर महाराजा को ख़त्म कर दे राज परिवार को ख़त्म कर दे तो एक इतिहास भी आप हटा देंगे कि ये एक इंडिजिनस ट्राइबल किंगडम था तो आज से 20 साल बाद अगर कोई पूछेगा कि त्रिपुरा में राजा था त्रिपुरा में क्या ये त्रिपुरा स्टेट को कोई इंडिजिनस त्रिपुरा रूल करता था तो बोलेगा नहीं 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 ये तो कभी था ही नहीं हम लोग का इतिहास जब मैं कहता हूँ कि हम लोग का तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरा परिवार का पूरा त्रिपुरा का इतिहास वो लोग हटाकर ये स्टेट को कुछ और दिखाना चाह रहा था पूरा दुनिया को क्योंकि जितना भी वो लोग ट्राई करे वो लोग कभी हटा नहीं सकता कि ये इंडिजिनस त्रिपुरा यहाँ का राजा था और ये स्टेट त्रिपुरा लोग ही चलाता था तो ये आज पूरा क्लियर हो गया सिर्फ बर्थडे मनाने का बात नहीं था और भी बहुत सारे एलिगेशन सुना गया था स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ जैसे निर्महल का इशू इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे अपने लोगों को आप निर्महल देख लीजिए मेरा पिताजी महाराजा किरण विक्रम किशोर उन्होंने कभी निर्महल स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दिया लेकिन अगर आप जितेंद्र चौधरी का स्पीच देखेंगे निपेन चक्रवर्ती मानिक सरकार ये सब लोगों का आप स्पीच देखेंगे बादल चौधरी तो लोग जाके क्या बोलते थे तुम्हारा राजा तो पैलेस बेचा कोलकाता से चले गए थे जब अभी कोर्ट में मामला गया जब कोर्ट ने सवाल पूछा कि महाराजा किरण विक्रम ने निर्महल आपको बेचा तो क्या जवाब दिया सीपीएम का गवर्नमेंट का लॉयर कोर्ट में नहीं कभी नहीं बेचा हम लोग ने दखल किया है तो पूरा जिंदगी आपने जाकर हमारे त्रिपुरा का गांव वाले लोगों को झूठ बोला आज कोर्ट में आपका मिला आपको जवाब लेकिन ये मेरा पिताजी तो आज जिंदा नहीं है ना देखने के लिए तो ऐसे करके हमारा ज़मीन ले लिया गया हमारे अधिकार ले लिया गया आपने हमारा पूरा इतिहास बदल दिया गांव जाकर जो हमने त्रिपुरा का जो महाराजा वीर विक्रम महाराजा वीरेंद्र किशोर मेरे पिताजी ने जो कभी नहीं किया आपने जाके झूठ बोला गांव वाले को तो सीपीएम का जो एक पूरा प्रशासन था वो उनका एजेंडा ही था कि महाराजा को विलेन बना के जाके त्रिपुरा को कंफ्यूज करे और जब हम लोग का त्रिपुरा लोग कंफ्यूज हुआ तो आपने देखा आज क्या हो रहा है त्रिपुरा में मालिक से ये राज्य का मालिक था त्रिपुरा लोग आज हम लोग नौकर है ये क्यों हुआ ये इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग का जो एक पूरा माइंडसेट था हम लोग का जो एकता था त्रिपुरा लोगों का संग वो तोड़ दिया उन्होंने आज क्योंकि नया सरकार आया है तो
आप देखेंगे कि माइंडसेट थोड़ा चेंज हो रहा है। फिर भी मर्जर एग्रीमेंट के बाद ईयर टू ईयर अपने तिपरासा लोग माइनॉरिटी से मेजॉरिटी हो गया, तो इस मुद्दे में ज़्यादा किसको दोष मानते हैं आप? महाराजा वीर विक्रम 1947 में उनका देहांत हो गया, इंडिया का पार्ट हो गया 1949 में। 1951 का आप इलेक्शन देखिए, कितना तिपरासा है और कितना बाहर के लोग हैं। सेंसस देखिए आप, 1941 का सेंसस देखिए आप, तो मेजॉरिटी था। तो मेजॉरिटी से माइनॉरिटी महाराजा ने कैसा किया? महाराजा क्या चीफ मिनिस्टर था? महाराजा क्या एमपी था? महाराजा क्या चीफ सेक्रेटरी था? सब तो प्रशासन उनके पास था। आप महाराजा वीर विक्रम को ब्लेम कर रहे हैं जिसका देहांत 1947 में हुआ, और जो माइग्रेशन हुआ है त्रिपुरा में, जहां में हम लोग मेजॉरिटी से माइनॉरिटी हो गए, वो तो महाराजा के टाइम में नहीं हुआ। अगर हम लोग का तिपरासा लोग गांव में रहकर शिक्षा नहीं मिला है और हम लोग पर हम लोग का परिस्थिति और गरीब आज स्थिति है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि जो आने वाला जनरेशन तिपरासा का लड़का लोगों का है और लड़की लोगों का है, वो लोग ये बकवास सुनेगा। 1980 में भी दंगा महाराज ने कराया, 1971 में भी प्रॉब्लम महाराज ने कराया, नुम्बुर भी महाराजा वीर विक्रम ने कराया। ये क्या बात है? इनको अगर अपने एक उनको कांच दिखा के दिखाना चाहिए कि देखो, झूठ भी इतना मत बोलो कि आदमी समझ नहीं पाए। लेकिन क्योंकि हम लोग का लोगों को एजुकेशन कम था और क्योंकि हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन कम था, तो उन्होंने ये फायदा उठाया। इसको कहते हैं इंग्लिश वर्ड में प्रोपोगेंडा, और उनका प्रोपोगेंडा सक्सेसफुल रहा, इसके लिए वो इतने साल पावर में थे। आज जब हम लोग के तिपरासा लड़का और लड़की लोग को शिक्षा मिल रहा है, क्योंकि उनको आज वो बाहर जाके बैंगलोर, हैदराबाद, शिलोंग, दिल्ली उनको जाने का मौका मिल रहा है, तो उनको भी आज फेसबुक आ गया है, तो उनको भी अंदर में लग रहा है कि हाँ, क्योंकि ये सब जो वो लोग बोल रहे थे गलत बात है। आज आप मुझसे इंटरव्यू कर रहे हो, आज से 5 साल पहले चीनी खोरांग या कोई तिपरासा चैनल का होने का चांस था कि वो भी महाराज ने नहीं अलाउ किया चीनी खोरांग को नहीं आने के लिए? जो भी तिपरासा चैनल, सब महाराज का फॉल्ट है। तो अगर महाराज ने सब गलती किया तो आप कह दीजिए कि 1981 तक महाराजा ही चीफ मिनिस्टर था, यही बोल दीजिए आप। आपने मौका नहीं दिया हम लोग को, और आप बोलते हैं कि सब गलती महाराज ने किया, सब अच्छा हमने किया। क्या हम लोग क्या बच्चे हैं क्या? आज ये सब होने के बाद आपके तरफ से क्या कोई चीज रहेगा? मेरा जवाब मिलेगा आपको, आप देख लीजिए। नहीं, मैं तो जवाब देती रहता हूं। एक सिंगल आदमी और मेरे खिलाफ पूरा सिस्टम, आप जाकर सबसे पूछ लीजिए कि मैंने कभी अपना माथा नीचे किया है या घुटना निकाला है, टेका है? अगर मैं चाहता आज तो मैं बोलता मुझे माफ कर दीजिए, मेरा जमीन दे दीजिए, मैं आपके लिए सबको बोलूंगा वोट करो। मैंने आज तक बदली किया है अपना पोजीशन, क्योंकि आपने कहा कि मेरा क्या पोजीशन रहेगा। मेरा पोजीशन वही है जो था, है और रहेगा। हम लोगों को हिलाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर लालच नहीं है, और हाँ, तिपरासा लोगों को मैं प्यार करता हूँ। सिर्फ वोट के टाइम प्यार नहीं करता हूँ, मैं पूरे टाइम प्यार करता हूँ। अगर वोट के लिए प्यार करता तो आज तक मैं MP MLA सब बन जाता। लेकिन मेरा पोजीशन हर चीज़ में फिक्स्ड रहता है। जहाँ में मुझे लगता है कि गलती है तो मैं बोलूँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता झूठ को छुपाने से। तो उस डिवाइडेड को तोड़ने के लिए आपका कोशिश क्या रहेगा, यूनिटी लाने के लिए? एजुकेशन से, सिस्टम से और कम्युनिकेशन से। आप चीनी खोरांग है और भी तिपरासा चैनल्स आ गए हैं, आपके थ्रू से आप लोग लीडर को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि लीडर को प्रोजेक्ट मत करो, प्रॉब्लम्स को प्रोजेक्ट करो। अगर आप पब्लिक, अगर ये जो इलेक्शन हारा गया सरकार, जहां में मानिक सरकार आउट हुआ, इसको किसने हराया? पब्लिक का वोट ने हराया, ना कि लीडर का लीडरशिप ने हराया। पब्लिक का। तो मीडियम के, आपके मीडिया के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू
हमको अपने तिप्रासा कम्युनिटी को उठाना है। मेरा रोल सिर्फ एमपी एमएलए बनने से नहीं होगा। मेरा रोल ये है कि हम अपने लोगों को बताएं कि आप छोटे नहीं हैं, हम लोग एक कम्युनिटी है, हम लोग के अंदर एक दम है और अपना हक के लिए बोलना भीख मांगना नहीं होता। आपके ऊपर कोई भी हो, आपका अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि ये हमारा हक है और अपना हक अपने राज्य में, अपने स्टेट में हमको निकाल के लाना है और डरने का कोई दरकार नहीं। ये 2018 है। यहां में अगर किसी ने गलती किया तो वो आपके पास आ सकते हैं, मीडिया में जा सकते हैं, सोशल मीडिया में जा सकते हैं। समय बदल रहा है और कोई भी प्रशासन हमें 1981, 71, 61 को ना समझे, क्योंकि आज का जो तिप्रासा युवा या युविका है अपग्रेड, हम लोग वी आर बेटर देन नोबडी, वी आर बेटर देन मोस्ट ऑफ देम, क्योंकि हमने खराब समय देखा है। मैंने खराब समय देखा है। जिसने अच्छा समय देखा है वो खराब समय बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम लोग ने खराब समय देखा है, हम लोग जानता है कि दर्द क्या होता है, दुख क्या होता है। इसके लिए आने वाला पीढ़ी हम लोग का ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। एनआरसी के बारे में तो फोन में आपके साथ बात हुआ था, तो आज वही मैं कह रहा हूँ, एनआरसी त्रिपुरा में होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आसाम में अगर आप कर सकते हैं तो त्रिपुरा में क्यों नहीं? इस देश में सिटीजन के मामले में दो कानून नहीं हो सकता। अगर आसाम में कोई इलीगल इंडियन है तो त्रिपुरा में लीगल कैसे हो सकता है? तो एनआरसी त्रिपुरा में भी होना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जब सेकंड ड्राफ्ट आएगा एनआरसी का, अभी तक फर्स्ट ड्राफ्ट आया है, जब सेकंड ड्राफ्ट आएगा तो वो जो आइडेंटिफाइड इलीगल इंडियंस इलीगल हो जाएंगे वो मिजोरम जाएंगे, मेघालय जाएंगे, नागालैंड जाएंगे, त्रिपुरा भी आएंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट को एक सिस्टम सेटअप बनाना चाहिए, ना कि वो लोग आराम से त्रिपुरा आ जाए और तब 6 साल बाद वो लोग ही वोटर बन जाए इंडिया में। जो आसाम में इलीगल है वो त्रिपुरा में इलीगल है। एक देश में दो कानून नहीं हो सकता। मगर क्वेश्चन अभी यहाँ पर है, दिल्ली में, पश्चिम बंगाल में, गुवाहाटी में, आसाम पे, मणिपुर में जो लोग एनआरसी के लिए डिमांड करता है, रास्ते में निकलता है, वही पार्टी का लोग, वही पार्टी का एमपी यहाँ त्रिपुरा में कहता है यहाँ पर एनआरसी ज़रूरत नहीं है। उसको बोलने से क्या होता है? जो आसाम में एनआरसी हुआ किसने लागू किया? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। एनआरसी किसने लाया? लीगली फाइट है ये। सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कम्युनिटी नहीं देखता, सुप्रीम कोर्ट धर्म नहीं देखता, सुप्रीम कोर्ट लॉ देखता है। और जो लॉ कहता है जो हिंदुस्तान इलीगली आए हैं, धर्म भाषा का अलग बात है, जो हिंदुस्तान इलीगली आए हैं वो हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हो सकते। अगर आपको उनको रखना है तो आप मध्य प्रदेश में रखिए, वेस्ट बंगाल में रखिए, उत्तर प्रदेश में रखिए, तमिलनाडु में रखिए, लेकिन त्रिपुरा आसाम का इलीगल माइग्रेंट्स को रखने के लिए तैयार नहीं है। सामने तो अभी लोकसभा इलेक्शन है, उस बारे में कुछ बोलिए। लोकसभा इलेक्शन है, अभी अनाउंस करने दीजिए डेट्स। जब डेट्स अनाउंस होंगे तब देखा जाएगा। लेकिन हाँ, मैं जानता हूँ कि लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस को अगर आना है तो काफ़ी मुद्दे हैं, उठाना पड़ेगा, और एनआरसी भी एक मामला है। कुछ दिन पहले बिरजीत सिन्हा ने महाराजा के विषय में कुछ इंटरव्यू दिया था, अब सुना था। हाँ, मैंने सुना। तो क्या बोलना चाहते हैं? क्या बोलना है? उन्होंने कह दिया जो उनको कहना है। अपने पार्टी ही की प्रेसिडेंट ये बोल रहा है। नहीं, उनको जो कहना है उन्होंने कह दिया। मैं उनसे बात करूंगा। देखिए, जो उन्होंने कहा है मैं उनसे बात करके प्राइवेटली बात करूंगा, क्योंकि उनका जो स्टेटमेंट था वो उनका स्टेटमेंट था, उनका सोच है। लेकिन मैं उनसे बात करूंगा इस मामले में, और ये मैं प्राइवेटली उनसे बात करके उनको बोलूँगा कि पर्सनल कमेंट्स पब्लिक मीडिया में किसी के खिलाफ नहीं देना चाहिए। सिर्फ अपना पार्टी लोगों के लिए नहीं, किसी के खिलाफ भी पर्सनल कमेंट्स नहीं करना चाहिए। और
उसके बाद मैं देखूंगा वो क्या उनका क्या रिएक्शन रहता है। फिनिशिंग में अब चीनी खरंग से तरफ से अपने तिपरासा लोगों को कोई मैं तो हमेशा मैसेज देते ही रहता हूँ, मैंने अभी भी मैसेज दिया है। देखिए, अगर कुछ नया मैसेज, यूनिटी पुराना आवाज़ है लेकिन रेलेवेंट आज भी है। अगर महाराजा वीर विक्रम का आज जन्मदिन है, महाराजा वीर विक्रम ने पूरा त्रिपुरा के बारे में सोचा था, पूरा तिपरासा लोगों के लिए बारे में सोचा था। इसी के लिए पंच त्रिपुरा का उन्होंने किया था, लैंड रिजर्वेशन किया था। आज अगर हम लोग का एडीसी में ज़मीन है, महाराजा वीर विक्रम के लिए है। तो महाराजा वीर विक्रम अगर आज जिंदा होते तो हमको देखते तो उनको बहुत ख़राब लगता कि आज दार्लोंग रांखोल से लड़ रहा है, देबबर्मा जमतिया से लड़ रहा है, रियांग उलचोय से लड़ रहा है। हम लोग के बीच में एकता नहीं है। अगर मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ तो पॉलिटिशियंस और लीडर्स आएंगे, आपको एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आपको प्यार, दिल से प्यार करता हूँ। और अगर आप हैं तो मैं हूँ। एंड आई जेन्युइनली लव माई तिपरासा पीपल। यू डोंट नो हाउ मच आई लव माई पीपल। इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अपने बीच में झगड़ा नहीं करके, अपने डिफरेंसेस को सॉल्व करके अगर हम लोग एक हो जाए तो हमें कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन जब तक हम लोग ये एक नहीं होंगे तो कोई ना कोई व्यक्ति निकलेगा, हमारा फ़ायदा उठाएगा, मुझे आपसे लड़ाएगा, आपको मुझे लड़ाएगा, आपको मुझसे लड़ाएगा, और बीच में फ़ायदा उन्हीं का होगा, नुकसान हमारा है। तो अब नया जनरेशन आ रहा है, मैं चाहता हूं कि लेट्स यूनाइट, लेट्स नॉट स्पीक इल, लेट्स ट्राई टू, जहां में हमारा प्रॉब्लम्स का हल होता वो निकाले, ना कि एक दूसरे से झगड़ा करते रहे। और तिपरासा को तिपरासा से प्यार करने के लिए पॉलिटिक्स और पार्टी का दरकार नहीं है। पहले हमको तिपरासा होना है, उसके बाद हमको पॉलिटिक्स करना है। ये सिद्धांत लेकर हमको आगे बढ़ना है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले साल में, 2-3 साल में आप देखेंगे कि परिवर्तन होगा। पॉलिटिकल परिवर्तन नहीं, सोसाइटी का परिवर्तन होगा, सामाजिक परिवर्तन होगा। यही मेरा मैसेज है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पाइपलाया हामबाय आपका बेलाइनो हामबाय जतनो बेलाइनो हामबाय चिनी खुरांग नाइतंगनाय जतो ताहुक तै बुहुक संग नुगुइ मानखाना बालाइखे नांगमानि कक साइखनारका हासेनि चिनि बुबाग्रा बरम गनांखौ प्रदुत बिक्रम किशोर मानिक देब बर्मा जोंबो हाइकेनो थाइसा लाइसा कक खिबिया दै एबा खिबिजाक थांगिया दै जों मुइतो नारगलायनाय एबा बसखांनि जरा वाबनो फनांलायनाय तामनि बागै हंगांगा चिनि तिफरासा रक चिनि हास्तेवनो 184 जन राजानि बंशधरक जों दिनि बाहायके कमावै जों दिनि बाहायके गबनै अ हानि सकामा जागनानि नायतंखा फियाबा चिनि खरांनि बिसिंति जों अबो हाइकेनो दालबिदाल कक सालाय पान्दानि बिसिंति जों साइमानानि जायतखा एबा नरकनो साइमान रानि जायतखा जों अबो हाइकेनो बसखांनि जरा रगबो जराना लायनाय फियाबा जों दिनि अबो हाइकेनो चिनि खरांनि बिसिंति चिनि बुबाग्रानि खुक्ति जे कक साइ थांमानि हायबो साइकलांमानि हाय अ कौरकनो जों हासिनि जतो लुकुरक जों याप्रि सेनांथों सामं खलायनांफ्रु जों पलिटिकल जिफोर सामं खलायो एबा जों जे मुभमेन्ट थाङै एनआरसि थों टिप्रालिन थों जतो मुभमेन्ट जों यूनिटी थानजा के आ मन्त्रनो एबा आ कक बथमानो जों तनखांगा के जों सालसा चिनि जे नाहारमं आबो सुफुंनाय एबा सुफुंजागनाय जों आबो साइमान के जों बसखांनि जरारबो जों जराना लायनाय नरक जायवैनाय दंदि चिनि खरां